था। एक कारीगर इस मकान में रोज काम करता था। तो एक कारीगर क्या होता है? जो घरों को बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो जैसे कोई भी इलेक्ट्रीशियन होगा या मैकेनिक हो गया, कोई भी हो गया, तो जो कारीगर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टिसन। यानी का एक कारीगर इस मकान में रोज काम करता है, तो यानी कि ए आर्टिसन। क्या लिखोगे? ए आर्टिसन। ए आर्टिसन। यह हो जाएगा ए आर्टिसन ना। यहाँ देखिए, ए माने एक, आर्टिसन माने होता कारीगर। ए आर्टिसन माने एक कारीगर अब काम करता था। तो काम करना, देखिए वर्क माने भी काम करना होता, चाहे डू द वर्क लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए करता था, कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ए आर्टिसन, ए आर्टिसन। उसके बाद डू की जो सेकंड फॉर्म होती है डिड होती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है? अब ये मत समझना कि सर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और यहाँ पर तुम डिड लगा रहे हो। हम वो डिड नहीं, डू माने करना। डू माने करना, और जो डू की सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। क्या होती है? डिड। इसलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग किया जा रहा है। तो ए आर्टिसन माने होता है एक कारीगर, डिड माने होता है करता था। क्या करता था? द वर्क माने काम। द वर्क माने काम करता था। अब कहाँ करता था? इस मकान में। हो जाएगा इन दिस होम। इन दिस होम। और सेंटेंस है? हाँ, लास्ट में डेली होगा, DAILY। सेकंड फॉर्म ये बेटा डू जो लिखा ना, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड। तो देखिए डू माने करना, डू माने करना, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है। क्या है? ठीक है। तो कहीं पर डिड मिले तो ये मत समझना ये अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड लग गया है, तो वो वाला डिड नहीं है। ये डू के सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो ए आर्टिसन माने एक कारीगर, डिड माने होता है करता था, द वर्क माने काम, इन दिस होम माने तो इस घर में, डेली माने होता है रोज। समझ में आया? और है? बोलिए। एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। एक औरत, एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट ना, सही लिखा ना। देखिए एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। बोलिए। हाँ। अब यहाँ पर एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। बताइए कौन सा सेंटेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा भाग है? अफर्मेटिव। तो यहाँ कौन आया है? औरत। औरत किसे कहते हैं? अच्छा, जो लेडीज होती है औरत होगी ना। चलिए देखिए फीमेल माने होता है महिला ना, तो यहाँ पर ये फीमेल है। क्या है? फीमेल। तो देखिए जो एक औरत होती है उसका जो जीवन होता है वो थोड़ा स्ट्रगल होता है। क्या होता है? अगर उसको उसकी जो हकीकत है ना उसको बता दिया जाए तो वो बीमार पड़ सकती है। अब तुम सोचो कि सजी उसकी हकीकत क्या होती है। अगर एक महिला को ये बता दिया जाए कि तुम्हारा जीवन सिर्फ बर्तन मांजने के लिए हुआ है, किस लिए है ना, नहीं हुआ है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब तुम स्कूल में जाते हो, स्कूल में तो वहां पर तुमको टीचर 4 क्वेश्चन देता है। कितना? 4 देता है। और जब तुमको तैयार नहीं होता है, तुम कहते हो भैया 4 क्वेश्चन है। कितने हैं? 4 क्वेश्चन है। अब तुम तैयार करके नहीं जाते हो, ठीक है, तो वहां तुमको पनिशमेंट दिया जाता है। अगर तुम वही थोड़ा थोड़ा काम करते रहो तो ये पनिशमेंट का जो समय आता है वो नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। तो उसी तरह एक महिला होती है, अगर उसको बता दिया जाए कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ना किसके लिए हुई है? बर्तन मांजने के लिए। किसके लिए?
तो शायद उसको सदमा लग सकता है, वो बीमार भी हो सकती है। लेकिन वो बीमार नहीं होती, उसको कुछ नहीं होता, पूरी जिंदगी आराम से काम करती रहती है। जितना एक पुरुष काम करता है उससे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तुम्हारी बड़ाई हो रही है, मूडी हिलाओ। देखिए यहाँ पर जितना काम पुरुष करते हैं उतना काम आज की डेट में महिलाएं उससे ज्यादा कर रही हैं। ठीक है, तो अब इसलिए कर रही हैं, अगर देखिए जब जैसे ही शाम होती है, क्या होती है, शाम सारे लोग लंच करते हैं, लंच के बाद जो भी मैटर तैयार होता है शाम का, ठीक है, वो भैया जितना भी दो चार होते हैं अपना भैया काम कर लेती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते वो अपना सारा टाइम साल 2 साल इसी तरह बिता देती हैं। उनको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता भैया हम पूरी जिंदगी इतने सारे बर्तन मांज लिए, एक ट्रक भर हो जाते ना भैया, रोज 4 मांजती हो तो 1 साल का जोड़ दीजिए, कितना होगा, कितना होगा, बहुत सारा हो जाएगा ना। लेकिन पूरा काम हो जाने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि जब कोई टीचर 4 क्वेश्चन दे तो उनको भैया थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहिए। क्या करते रहिए? तैयार करते रहिए, नहीं कि लास्ट में बहुत सारा हो जाएगा फिर कुछ तैयार नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए जैसे एक महिला अपने पूरी जीवन संघर्ष करती है, उसको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है कि भैया हमने इतना सारा काम कर लिया है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जानती भी हो। उसी तरह जब भी तुमको क्वेश्चन मिले, कुछ भी मिले, होमवर्क मिले, आप आराम से जाइए। सर जी ने 2 ही तो क्वेश्चन दिए हैं, कितने दिए हैं? 2। चलो भैया 2 नहीं याद होते तो 1 याद करके जाएंगे। अगर तुम 1 भी याद करके नहीं जाते हो तो वहां पर तुम्हारा जीवन स्ट्रगल वर्क हो जाएगा, फिर कठिन हो जाएगा। आज 2 नहीं याद कर पाए, कल फिर 2 मिल गए, कल फिर 2, इसी तरह तुम्हारा जो मैटर है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर अपनी लाइफ में कुछ करने लायक नहीं रहोगे, फिर दब जाओगे। क्या कर जाओगे? तो जो भी तुमको कार्य मिले छोटा बहुत, उसको सॉल्व करते रहिए, नहीं तो बहुत सारा काम हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? तो बता, देखिए हम एक महिला, यहाँ हो जाएगा ए ओमेन। क्या हो जाएगा? ए ओमेन माने होता है एक महिला। यहाँ देखो ए ओमेन, WOEM WOEM होता है। हमें साजी का बताया है, क्या बताया था? WOME नहीं, ए ओमेन माने होता है एक औरत। ए ओमेन माने एक औरत। अब यहाँ खाना बनाती थी, तो खाना बनाने की क्या होती है? कुक्ड माने होता है, देखिए खाना बनाया नहीं जाता, खाना पकाया जाता है, तो इसलिए यहाँ कुक्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो ए ओमेन माने एक औरत, कुक्ड माने होता है पकाती थी बहुत स्वादिष्ट भोजन। क्या पकाती थी? तो यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन। तो वेरी माने होता है बहुत, वेरी माने बहुत, डिलीशियस। डिलीशियस की स्पेलिंग मैंने कल तुमको बताई थी ना, क्या होती है? LICIOUS। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, एक औरत अपने घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। तो ए ओमेन माने एक औरत, कुक्ड माने होता है बनाती थी, कुक्ड माने बनाती थी, वेरी माने बहुत, डिलीशियस माने होता है स्वादिष्ट, फूड माने होता है भोजन। फूड माने भोजन। कहाँ बनाती थी? अपने घर में। चलिए नेहा बताइए, एक औरत के साथ अपने के नीचे क्या लगाओगे? अर्चना, तुम बेटा अनिल, गुलाब, तुम्हारा क्या नाम क्या है? अमरजीत। बताइए यहाँ हर सही है? यस सर। तो यहाँ देखिए लगाइए इन हर। क्या लगाओगे? इन हर होम, इन हर होम। तो यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ए ओमेन माने एक औरत, कुक्ड माने होता है पकाती है, वेरी माने बहुत, डिलीशियस माने स्वादिष्ट, फूड माने भोजन, इन हर होम माने होता है अपने घर में। और सेंटेंस अरे बाल लिखिए सर। क्या यो? चलो भैया सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक नस्ल नहीं जाती। बस लास्ट है ना? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, 1 घंटा की वीडियो बन गया, हमको चाहिए 5 मिनट के। चलो सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक मधुर गीत क्यों नहीं गाती थी। देखिए ध्यान से,
सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक मधुर गीत क्यों नहीं गाती थी। तो देखिए सभी लड़कियां लिखा, एक लड़की बहुत सारी, अर्चना कितनी लड़कियां हैं? बहुत सारी। तो यहाँ लिखिए आल, क्या लिखोगे? अच्छा सबसे पहले वाई आएगा, क्या आएगा? वाई माने क्यों, वाई माने क्यों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए डिड, उसके बाद लिखिए आल। आल गर्ल्स माने क्या होता है? आल गर्ल्स माने सभी लड़कियां। तो व्हाई डिड आल गर्ल्स माने सभी लड़कियां क्या करती थी? नॉट माने नहीं। अब गीत गाती थी, तो गीत गाना की स्पेलिंग क्या होती है? सिंग माने होता है गाती थी, क्या गाती थी? एक मधुर गीत, एक मधुर गीत। बताइए मधुर किसे कहते हैं? जिसकी रॉक बने, क्या बने? जिसकी आवाज अच्छी हो, रॉक बने, उसे कहते हैं स्वीट। क्या कहते हैं? स्वीट। यहाँ हो जाएगा ए स्वीट, क्या हो जाएगा? ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। अब कहाँ पर गाती थी बता सकते हो? अब बताइए सभी लड़कियों के साथ जो अपने की रुचि होती वो क्या होगी? हर होगी कि देर होगी? फिर सुन लीजिए, जब एक लड़की हो तो अपने अंग्रेजी हर लगाते हैं, और जो बहुत सारी लड़कियां हो तो अपने की अंग्रेजी देयर लगाते हैं। इसलिए हम लगा रहे हैं देयर। क्या लगा रहे हैं? देयर, सॉरी इन देयर स्कूल होगा, क्या होगा? इन देयर स्कूल, ठीक है। इन देयर स्कूल, SCHOOL, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। समझ में आया ना? ए स्वीट सॉन्ग होगा, क्या होगा? चलिए आप लोग इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के सम इम्पोर्टेंट सेंटेंस को पढ़ते रहें, जिससे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से सीख सके। थैंक यू।